हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी के जो आजकल क्वेश्चंस होम ऑफिस आपसे पूछ रहा है, वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने प्रिपेयर करना है अपने जो आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं या इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज मैं उसी हवाले से वीडियो जो लेके आया हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाह रहा हूँ कि कुछ इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनको लेके समटाइम वीजा ऑफिसर वो देखना चाह रहा होता है कि क्या ये जो स्टूडेंट है या ये जो एप्लीकेंट है ये क्या जेन्युइन है, क्या ये इसका जो मेन पर्पस है वो जिस जो वीजा उसने अप्लाई किया क्या उसका वही पर्पस है जिसको उसने अप्लाई किया है, या फिर ये वहां जाके सेटल होना चाह रहा है, या सिर्फ जाना चाह रहा है, या कहीं जाके वहां पे स्टडीज छोड़ तो नहीं देगा, या इसकी कोई और मकासद है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए मतलब हमने भी जब इंटरव्यूज दिए थे, या जो हमारे कुछ आने वाले कोलीग्स या फ्रेंड्स जो भी अभी आ रहे हैं या कोई जूनियर्स आ रहे हैं, उन्होंने जो जो इंटरव्यूज दिए या जो क्वेश्चंस दिए उसके बाद उनके वीज़ाज जो हैं वो उनको ग्रांट कर दिए गए। तो उसके हवाले से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, और मैं आपको उसी सिलसिले में गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे ना, तो आप लोगों के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो इंटरव्यू ही इसलिए कंडक्ट करते हैं कि वो आपकी जानना चाह रहे होते हैं कि क्या आप वाकई ही जेन्युइन हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं या जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, या आपका मोटिव कुछ और है। तो गाइस, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए मजीद इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूं। कर दिया सब्सक्राइब, वेल डन। तो मैंने कुछ वीडियो बनाई थी पहले भी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखें तो उसमें मैंने क्वेश्चन सारे बताए हुए हैं कि उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे। तो आज मैं उनका आंसर बताता हूँ कि आप किस तरह उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और किस तरह आप उनको उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उनको शो कर सकते हैं कि आप वाकई ही जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका जो मेन पर्पज है वो स्टडीज ही है। तो चलिए मैं आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन जो आप वहां से जाके देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी मैं आपको साथ साथ में उसका थोड़ा सा गाइड करता जा रहा हूँ कि आपने किस तरह उसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो इंटरव्यू स्केड्यूल में जो आपके पास आता है, आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो आपके पासपोर्ट और आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपसे पूछते हैं, तो वो आप उनको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आ जाता है उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना, वो आपसे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जब भी आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपने इन चीज़ को एक जहन में रखना है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी का काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे वाक़ई है, इसके सराउंडिंग में क्या एरिया है। ठीक है, एक्चुअल में यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक बहुत अच्छे ब्रीफ तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी का आपने सबसे पहले उसकी डिटेल्स वगैरह आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे जब क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये यूनिवर्सिटी कैसे फाउंड की, या सिर्फ ये यूनिवर्सिटी आपको पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है आपने इसको कैसे हासिल किया और आपने इसमें एडमिशन क्यों लिया, क्यों लेने का जो सवाल होता है वो आपने उनको बताना है। आप उनको एक्सप्लेन इस सेंस में कर सकते हैं कि मेरा जो कोर्स है, मैंने बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी सर्च की, लेकिन जो मेरा कोर्स है वो इस यूनिवर्सिटी में इसकी रैंकिंग के हवाले से मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है। डेफिनेटली अपने रैंकिंग अपने जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी अपने देखी होगी, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी होती है और ओवरऑल रैंकिंग भी होती है। ठीक है, तो आपने उनको बता देना कि जो मेरे कोर्सेज हैं या जो मैं जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ उसमें मुझे ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी रैंकिंग अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को बाकी दूसरी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी थी, इस यूनिवर्सिटी को मैंने ज़्यादा अच्छा पाया है बाकी यूनिवर्सिटी से रैंकिंग के हवाले से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी जो रैंकिंग होगी आप उनको वो रैंकिंग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको एक तरीके से ये गाइड कर सकते हैं कि मेरे वहाँ पे कुछ सीनियर फ्रेंड हैं या मेरे सीनियर जो फेलोज थे यूनिवर्सिटी के जहाँ से मैंने प्रीवियस स्टडीज की हैं वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है उस हवाले से मुझे ये यूनिवर्सिटी मेरे कोर्स के हवाले से मुझे ज़्यादा बेटर लगी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मतलब वो यही सवाल पूछता है वाई दिस यूनिवर्सिटी, लाइक सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद वो सवाल पूछते हैं आपसे क्या आपने कोई और यूनिवर्सिटी सर्च की है। आपने उनको बताना है कि मैंने वाकई ही यूनिवर्सिटियां और भी सर्च की है, आप कुछ और यूनिवर्सिटीज को भी सर्च करें लाजमी। अपनी जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है उसके साथ साथ आपने जो दूसरी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी सर्च कर लेना है जो कि आपका कोर्स जो है वो ऑफर कर रही हैं। दो तीन यूनिवर्सिटीज को आप उसको कंपैरिजन बता सकते हैं
ठीक है, जब आपने सर्च किया होगा उसको अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे ने यूनिवर्सिटी को फाइंड किया है अच्छे तरीके से, अपनी कोर्स के बारे में ये जानता है, तो अब इसको पता है कि इसने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और क्या पढ़ने जाना है। ठीक है, तो इससे आपका जेन्युइननेस जो है वो शो होती है। ठीक हो गया। तो आपने दो तीन एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज को उसको भी सर्च करके अपने साथ थोड़ा सा उसको एक ज़हन-नशीन कर लेना कि ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये और भी कोर्सेज करवा रही हैं, लेकिन उनमें से मैंने इसको प्रायोरिटी दी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो फेवरेट मॉड्यूल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। देखिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में वो बाज़ दफ़ा सिर्फ आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करता, वो यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना चाह रहा होता है कि क्या यूनिवर्सिटी और कोर्सेज भी करवा रही है? क्या यूनिवर्सिटी जो है उसमें कोई और मॉड्यूल्स भी पढ़ाए जाते हैं, और अगर पढ़ाए जाते हैं तो वो कौन-कौन से हैं? डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने एक अच्छा उनको गो थ्रू कर लेना है कि वहाँ पे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ये होती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आईटी से रिलेटेड अगर वो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है तो उससे उसके बारे में आप बता सकते हैं। जो भी मतलब आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी है आप उसको वो बता सकते हैं, अदर देन आपकी फील्ड से जो रिलेटेड है उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो मॉड्यूल हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो और क्या क्या स्टडीज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बारे में एक और वो फिर सवाल आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा ना आपसे ट्रिक लगाते हैं कि यार इस बंदे को मैं देखना चाह रहे होते हैं वो आपको, कि क्या ये बंदा चाह क्या रहा है, इसका फ्यूचर प्लान्स क्या है। ठीक है, मेरी एक बात याद रखें, जब भी आपने स्टडी वीजा अप्लाई करना है, खासतौर पर स्टडी वीजा जब आपने अप्लाई करना है, तो आपकी जो इंटेंशन है ना, आपने जो शो करनी है वो यही है कि आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है और आपने अपने कंट्री वापस आना है। आपने कभी भी वीजा ऑफिसर को यह बात शो नहीं करवानी कि आपके जो प्लान्स हैं वो वहां पे सेटल होने के प्लान्स हैं, आपने नेक्स्ट वहीं पे रहना है, आप कुछ और करेंगे या आगे कहीं मूव करने के प्लान्स हैं। ऐसी कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, उसको लगे कि ये जो स्टूडेंट है ये सिर्फ अपनी स्टडीज कंप्लीट करने जा रहा है, और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये अपनी कंट्री वापस आएगा और यहाँ पे अपना करियर जो है वो परस्यू करेगा। ये चीज आपने जहन नशीन कर लेनी है कि कभी भी किसी सूरत में उसको ये पता नहीं है आपने बताना कि भाई मैं वहां पे जाके स्टडीज करूंगा और उसके बाद मेरे नेक्स्ट जॉब फाइंड करने के प्लान है, उसके बाद मेरे ये प्लान है। ऐसे नहीं करना आपने उसको। वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन इस सेंस में पूछेगा, जैसे अभी होगा एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि मतलब ये जो मॉड्यूल है ये आपको जॉब फाइंड करने में कैसे हेल्प करेगा। तो आपने उनको ये नहीं बताना कि मैं वहां पे जाके ये वाली जॉब फाइंड करूंगा या मैं वहां पे जाके ये इस तरह अप्लाई करूंगा और ये इस तरह हो जाएगा। तो आप उनको अपने कंट्री से रिलेटेड बता सकते हैं कि यहाँ पे उसका स्कोप क्या है। आपने जब भी जॉब का बताना है, आपने उनको जो अपनी इंटेंशंस बतानी है वो ये नहीं बतानी है कि आपने जॉब इसी कंट्री में फाइंड करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो जॉब का जो पर्पस होना चाहिए, या फिर आपने जो उनको बताना है वो आपने मैक्सिमम यही बताना है कि मैंने अपनी जॉब या अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जो जॉब फाइंड करनी है वो मैंने अपनी कंट्री में फाइंड करनी है। जब आप उनको ये चीज़ बताएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे की जो फ्यूचर प्लान है वो वापस अपने कंट्री में जाने के है, ना कि ये वहाँ पे सेटल होना जाने मतलब सेटल होने के चक्कर में जा रहा है। क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से वो काफ़ी आजकल स्ट्रिक्ट रूल चल रहे हैं, इमिग्रेशन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर उनको वीज़ा नहीं दे रहे जो लोग वहाँ पे इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक हो गया। और इसके बाद आप लोगों ने अपने जो इंटरव्यू देना है ना, वो आपने पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर देना है। कि जब वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपसे यही चीज़ पूछना चाह रहा होता है कि अरे भाई आपने आइट्स दी है, और आप वहाँ पे जब आपकी जो क्लासेस हैं वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, जब मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ इंग्लिश में, तो आप उसके जवाब नहीं सही तरह से दे पा रहे। तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने नर्वस नहीं होना है। आप उनको एक बेहतरीन तरीके से उनको कायल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं इस वजह से थोड़ा सा मतलब मैं स्ट्रेस में हूँ। तो आप उनको थोड़ा सा ये गाइड कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, नॉर्मल है, कॉमन चीज है। लेकिन जब आप उनको कुछ और बहाना बनाने की कोशिश करेंगे या मजीद उस बारे में किसी चीज में उलझाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं करना। एक चीज, रट्टा नहीं लगा के जाना कि जी मैं सवाल जो है उनको रट्टे लगा लूँ, वो ये मुझसे पूछेगा तो मैं ये कर दूँ। नहीं, आपने उसकी बात को गौर से सुनना है, वीज़ा ऑफिसर की बात को। और बात को गौर से सुनने के बाद जो भी आपका वीज़ा जो कंडक्ट कर रहा है वो मतलब इंसान ही है, वो कुछ नहीं आपको कहेगा। आपने अगर अपने सर पे सवार कर लिया तो हो सकता है आप कुछ चीज़ों को मिसमैनेज कर दें, कोई और बात कर दें। ठीक, ऐसा ना लगे कि आप एक रट्टा लगा के आए हैं, आप एक रट्टे में लाइन बोल रहे हैं कि उसको लगे कि ये भाई याद करके आया। ठीक हो गया, आपने ऐसे ऐसी कोई बातें नहीं करनी है। चीज़ों को आप उसके सवाल के मुताबिक आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसने जो बात पूछी है वो आपने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है उसके साथ। सिंपल आपने उसको आंसर देना है 2-3 लाइनों का, बस नॉर्मल से उससे बात करनी है। ऐसे ना कि वो आपसे सवाल पूछ रहा हो आपका नाम क्या है, आप
एक बहुत लंबी तमहीद बांध के उसको आंसर करें, नहीं। आपने एक उसको रिलैक्स्ड आंसर बताना है, जितनी उसने बात पूछी है उतना उसको जवाब दे देना है, ठीक है। अगर कहीं पे वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तब आपने एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आपने कोई लंबी बात नहीं करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरे नंबर पे वो आपसे वो एक चीज़ जानना चाह रहा होता है कि आपकी होम टाई क्या है, ठीक हो गया, कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने कंट्री में वापस आएंगे, ठीक हो गया। आपने उनको ये शो करना है कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं या जो भी जो भी आपके टाइज हैं वो इस कंट्री में है, ठीक है। आप यूके के अंदर कोई भी आपने उनको नहीं ये बताना कि मेरे वहाँ पे अंकल हैं, आंटी हैं। अगर वो आपसे पूछता भी है तो आपने उनको कहना है कि नहीं, मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे सीनियर्स थे या जो मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो मेरे साथ काम करते थे, तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एक सॉलिड पॉइंट हो सकता है, ठीक हो गया, कि जो मेरे सीनियर हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स हैं, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जब आप उनको ये बताएँगे, तो वो भी एक एक अच्छा आंसर आंसर है इस यूनिवर्सिटी को, मतलब एक जब आप उनको बताना है कि मैंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ठीक हो गया। अगर वो आपसे पीएसडब्ल्यू के बारे में आपसे सवाल पूछता है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो गया है, अब आप अपनी जॉब वहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? देखें, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या ये बंदा वहाँ पे सेटलमेंट होने के चक्कर में जा रहा है या वहाँ पे जॉब फाइंड करने के चक्कर में जा रहा है। ज़रूरत नहीं है उसको बताने की कि भाई मैंने आपके फ्यूचर प्लान जैसे भी हैं, आपने उसको वीज़ा ऑफिसर को भनक भी नहीं लगने देनी है। आपने कहना है कि भाई मेरे ये जो है ना मेरे जो टास्क हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, अगर आपके 2 सेमेस्टर हैं या 3 सेमेस्टर हैं वो मैंने कंप्लीट करने हैं, और अगर इसके बाद पीएसडब्ल्यू बंद भी हो गया तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा मेरा 1 एंड हाफ ईयर में या 1 ईयर में मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैं वापस अपने होम टाउन आ जाऊँगा, ठीक हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसको आपने उसको बड़े एहतियात के साथ और उसको लेके चलना है, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जिसके बारे में आपने एक वेल प्रिपेयर्ड होके उनके साथ बात करनी है। मैंने आपको क्वेश्चन्स बता दिए हैं, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस बारे में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, या कोई और क्रिटिकल जो क्वेश्चन्स हैं या जो पूछते हैं, उसके बारे में अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है, तो आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट कर दें। मैं आपको डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ और आपको बता सकूँ जो मेरे बेस्ट नॉलेज में है। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो हो रही हैं और जो आपका जर्नी है यूके के हवाले से, अपना स्टडीज़ परस्यू करने के हवाले से, या जो किसी और वीज़ा के हवाले से अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाब करें। गाइज़, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ और आप लोगों के लिए हेल्प आउट कर सकूँ, आप लोगों को जो केस आपका जर्नी है यूके के हवाले से। अपना ढेरों सारा ख्याल रखें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।